हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन IC38 ट्रेनिंग पार्ट 12। आज हम देखने वाले हैं नॉमिनेशन और असाइनमेंट के बारे में। मेरा नाम है रंजित केकान, विकास अधिकारी LIC ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंटेंट है ये है व्हाट इज़ नॉमिनेशन। सबसे पहले हम लोग नॉमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉमिनेशन क्या होता है, बाद में सेक्शन जिसमें नॉमिनेशन के बारे में रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, IRDA ने पूरे रूल्स वगैरह बनाए हैं, तो उसमें सेक्शन रहता है, सेक्शन 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो कौन से सेक्शन में नॉमिनेशन के बारे में लिखा हुआ है। बाद में रहता है मेजर और माइनर नॉमिनी, ये क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आएगा असाइनमेंट के बारे में, व्हाट इज़ असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, सेक्शन ऑफ द असाइनमेंट, कौन से सेक्शन में असाइनमेंट के बारे में रूल्स लिखे हुए हैं, और टाइप्स ऑफ असाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉमिनेशन के बारे में। क्या होता है नॉमिनेशन। तो मान लीजिए कोई भी हमारा एक क्लाइंट है, ठीक है, इन्होंने पॉलिसी निकाला है और इनकी कोई भी मान लीजिए वाइफ है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया है, उनको एक प्लान दिया है, ये प्रीमियम पे कर रहे हैं LIC के पास। और अगर इनको कुछ हो जाता है, मान लीजिए इनका डेथ हो गया, ठीक है, तो जो भी इंश्योरेंस का वैल्यू रहेगा या फिर सम एश्योर्ड रहेगा, वो हम लोग किसको देंगे। ठीक है, तो ये जो पर्सन थे, इन्होंने अपने वाइफ को बनाया था नॉमिनी। ठीक है, तो LIC क्या करेगा, अभी LIC जो भी नॉमिनी रहेंगे उनको ये सम एश्योर्ड, जो भी सम एश्योर्ड था, मतलब इंश्योरेंस का अमाउंट था, वो पे कर देंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सम लाइफ एश्योर्ड, ठीक है, लाइफ एश्योर्ड का अगर डेथ होता है, तो जो भी सम एश्योर्ड है, मतलब इंश्योरेंस अमाउंट है, इज पेड टू नॉमिनी बाय इंश्योरर। इंश्योरर कौन है, LIC है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, अभी इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन इज 39। अभी इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है। अभी आप कैसे इसको याद रखते हैं आप देख लो। नॉमिनेशन का सेक्शन कौन सा है, 39 है। ये आपको याद रखना है, कैसे भी याद रखिए। अभी नॉमिनी कौन बन सकता है, नॉमिनी शुड बी क्लोज रिलेटिव। ठीक है, मदर हो सकते हैं, फादर, वाइफ, सिबलिंग, चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो चिल्ड्रन के पास आ जाता है, अगर उनका एज अंडर 18 ईयर्स है, ठीक है, तो वो हो जाते हैं माइनर। ठीक है दोस्तों, अगर माइनर है कोई भी आपका नॉमिनी, तो मेजर, एक मेजर पर्सन जिनका 18 एज से ज़्यादा एज है, उनको असाइन ही करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब जो माइनर है, उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए एक असाइनी रहेंगे जिनका एज 18 ऊपर रहेगा। लेकिन जो भी बेनिफिट रहेगा नॉमिनी को, वो इनको ही मिलेगा। ठीक है, बस ओनली दिस पर्सन इज़ टू टेक केयर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि माइनर नॉमिनी का एज कितना रहता है, अंडर 18 रहता है। ये क्वेश्चन आएगा ही आपको, ये सेक्शन 39 वाला। ठीक है, और नॉमिनेशन मतलब क्या है, सिंपल, कि अगर इन केस ऑफ डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड, किसको पैसा देना है, तो नॉमिनी को पैसा देना है दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, नॉमिनी किसको बनाते हैं, एक तो मदर, फादर, वाइफ को बना सकते हैं, चिल्ड्रन को बना सकते हैं, या फिर भाई बहनों को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इट शुड बी अ क्लोज रिलेटिव। आई थिंक आपको समझ में आ गया नॉमिनेशन। नेक्स्ट रहता है असाइनमेंट। अभी व्हाट इज असाइनमेंट, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, पॉलिसी है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स टू अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी और को ये देना है, या फिर किसी और कंपनी को ये पॉलिसी के पूरे राइट्स जो है, मतलब जो सर्वाइवल बेनिफिट आने वाला है, मैच्योरिटी आने वाला है, या फिर इन केस ऑफ डेथ, अगर इनका डेथ हो गया तो पैसा किसको मिलेगा, तो वो पूरे जो राइट्स है ना, वो किसी को हमें अलोकेट करने हैं। ठीक है, अभी ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पे पढ़िए, ऑन असाइनमेंट। ठीक है, जैसे ही असाइनमेंट होता है, नॉमिनेशन इज कैंसल्ड, नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है, तो नॉमिनी के पूरे राइट्स किसको मिल जाते हैं, जिसको हमने ये पॉलिसी असाइन की, उसको मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अभी देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई दिया है, ये एक पर्सन है, इनके पास एक इंश्योरेंस की पॉलिसी है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये पॉलिसी इनको असाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉलिसी खुद की पॉलिसी, ये भाई साहब को क्या कर रहे हैं, ये पॉलिसी सुपुर्द कर रहे हैं, उसके पूरे राइट्स इनको दे रहे हैं। ठीक है, तो जो ये पॉलिसी दे रहा है उसको बोलते हैं असाइनर।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, असाइनर। ठीक है, और जो जिनको ये पॉलिसी के पूरे राइट्स मिलेंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं असाइनी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, असाइनर, ठीक है, और असाइनी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अभी इसका सेक्शन कौन सा है, ठीक है, सेक्शन कौन सा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है दोस्तों, असाइनमेंट इज डन अंडर विच सेक्शन। सो एक सेक्शन रहेगा आपका 38 सेक्शन। ठीक है, इसके बाद रहता है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द असाइनमेंट। सिंपल है, कंडीशनल असाइनमेंट, एब्सोल्यूट असाइनमेंट। ठीक है, कंडीशनल असाइनमेंट में क्या है दोस्तों कि मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी राइट्स विल बी गिवन टू लाइफ एश्योर्ड। मतलब मान लीजिए ये कोई एक पर्सन था, ठीक है, इन्होंने कंडीशनल असाइनमेंट की किसी के तो साथ, ठीक है, पॉलिसी इनको दे दी। जैसे ही पॉलिसी मैच्योर हो गई, तो जो भी पैसा मिलने वाला था तो वो ए असाइनी को नहीं मिलेगा, ये फिर से वापस आ जाएगा लाइफ एश्योर्ड को। ठीक है, तो जब तक ये पॉलिसी का टर्म ख़त्म नहीं हो जाता तब तक क्या किया हमने, ये पैसा मतलब इस पॉलिसी का राइट जो है असाइनी के पास रखा, और जैसे ही मैच्योरिटी हो जाएगी हमने वापस से क्या किया, जो भी पैसा आने वाला था, जो भी राइट्स है पॉलिसी के, वो पूरे फिर से लाइफ एश्योर्ड को दे दिए दोस्तों। ठीक है, दूसरा रहता है एब्सोलूट। एब्सोलूट मतलब क्या कि अभी अगर इन्होंने पॉलिसी के राइट्स दे दिए किसी को, मान लीजिए कोई कंपनी है या फिर कोई पर्सन है, अगर पॉलिसी दे दी तो बस ख़त्म, दे दी फिर। ठीक है, मैच्योरिटी बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट, ये सब के सब बेनिफिट इनको ही मिलेंगे जब तक ये पर्सन ना चाहे कि ये पॉलिसी आपको फिर से वापस करनी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट असाइनमेंट। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो देखिए अभी असाइनमेंट कब यूज़ करते हैं, मेजरली जब पॉलिसी पे लोन लेते हैं। मान लीजिए ये पॉलिसी है, ये आपने गिरवी रख दी कहाँ पे, LIC में। ठीक है, तो LIC क्या करेगी, खुद के नाम पे ये पॉलिसी को असाइन कर देगी। ठीक है, मतलब पॉलिसी के राइट्स खुद के साथ रख देगी। ठीक है, कि आप यहाँ से लोन उठा सकते हो, पैसे लेके जा सकते हो, ये पॉलिसी LIC के पास गिरवी रहेगी। ठीक है, तो सिंपल असाइनमेंट मतलब क्या करना है आपको, पॉलिसी गिरवी रखनी है किसी के पास, ठीक है, और उनसे पैसे ले सकते हैं या फिर कैसे भी, मतलब अगर आपका लव एंड अफेक्शन जिसको बोलते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, इनका लव एंड अफेक्शन है, कोई भी उनके चिल्ड्रन है या फिर वाइफ है, तो उनको भी ये क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं पॉलिसी, या फिर कोई क्लोज रिलेटिव है तो उनको भी ये पॉलिसी असाइन कर सकते हैं अंडर कंडीशनल असाइनमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, इसमें ज़्यादा सोचो मत, बस इतना याद रखो, असाइनमेंट मतलब क्या होता है, इसका सेक्शन कौन सा होता है, ये दोनों टाइप्स, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि ऑन असाइनमेंट नॉमिनेशन इज कैंसल्ड। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है नॉमिनेशन और असाइनमेंट का डिफरेंस क्या होता है। नॉमिनेशन मतलब अगर डेथ होता है किसी पर्सन का तब जाके बेनिफिट मिलेगा किसको, नॉमिनी को। इन केस ऑफ असाइनमेंट आप पॉलिसी गिरवी रखते हो एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी के पास गिरवी रखते हो, वहाँ से पैसे ले सकते हो, या फिर आपका ऐसे गुडविल करके कि ठीक है ये पॉलिसी के राइट्स मेरे ये सो एंड सो फैमिली मेम्बर के नाम पे मैं कर देता हूँ बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये है डिफरेंस दोनों में का। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। थैंक यू।